कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। सर ये चांदी की बात है? शायद रेट बढ़ रहे हैं तो उससे दुकानदारों का बड़ा फायदा है। दुकानदार का कोई फायदा नहीं है, बल्कि रेट कम होंगे तो दुकानदार पे काम रहेगा। दुकानदार कभी कोई नहीं चाहेगा कि रेट बढ़े, वो चाहेगा काम हो उस पर। मेरे पास जब काम नहीं होगा तो मैं अपनी चीज़ें तो बेचना शुरू करूंगा। एक दिन तो आएगा तो मैं भी दी एंड कर दूंगा। बिल्कुल हैं, उससे अच्छा तो काम होगा, ताकि मैं काम तो करूंगा। और इस टाइम लगभग हर ज्वेलर परेशान है, इसलिए सारे ज्वेलर ने सबने मना कर दिया, कोई रेट बुक नहीं हो रहा इस टाइम। जब आप सामान लोगे उसी टाइम का रेट है, बात का और पहले का कोई मतलब नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, अब इस टाइम हमारा जो धनतेरस पे चांदी का सिल्वर कॉइन बिकता था, जो पिछले साल आराम से 1200 का बिका है, आज के टाइम में वही कॉइन वो 23, 24, 2500 रुपये का है। ज्वेलर लाइन तो और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज्वेलर गोल्ड के और सिल्वर के रेट इतने बढ़ चुके हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम। जो मिडल मैन था वो तो आउट हो गया इससे, जो अपर क्लास था वही ले सकता है इसको। गोल्ड इस टाइम 1,34,000 रुपये करीब है, कौन लेगा? तो वो चांदी भी हाथ से गई लोगों के, इतना बुरा हाल हो चुका है सिर्फ महंगाई की वजह से। इतना रेट बढ़ चुका है, लोग क्या करें। हम लोग तो कई सालों से आते हैं तो इस वक्त तो बहुत भीड़ होती थी, लेकिन इस बार ऐसी भीड़ नहीं दिख रही। वो थोड़ा भैया महंगाई का थोड़ा चक्कर हो जाता ना, तो अब थोड़ा सा होगा, क्योंकि यहाँ मार्केट में उसको एकदम सूना सूना सा हो सका, बैरियर हर जगह लग चुका है। पूरी मार्केट ऐसे खाली पड़ी हुई है, काम नहीं है आपकी बार। इस बारी दिवाली ऐसी है, ठंडी है इस बारी। पहले क्या होता था, ज्यादा बिकता था? पहले तो मारो मारी होती थी भैया। वैसे भी है ना, काम धंधा भी थोड़ा सा हल्का है। कल से परसों से पता चलेगा जरा काम के बारे में। कस्टमर कम है, रश ज्यादा है। अच्छा, कस्टमर कम है, रश ज्यादा है। राइट। मतलब कि लोग घूमने आ रहे हैं, खरीदा ज्यादा आ रहे, गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, कस्टमर कम है। मार्केट बिल्कुल डाउन है इस साल। आपकी दुकान की बात कर रहे हैं कि पूरी नहीं, पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। डाउन चल रही है? बिल्कुल डाउन चल रही है। पर अभी माला ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे, आपको लग रहा है कि लोग हैं नहीं? है नहीं बेटा, पहले से पिछले साल के मुकाबले इस बारी बहुत कम है मार्केटिंग। इस बार दिवाली में महालक्ष्मी लक्ष्मी आएंगी, फिर कैसे होगा? देखो, उम्मीद तो है उम्मीद तो है। जो आदमी जो 100-150 ग्राम चढ़ाते थे शादियों में, अब वो 50 ग्राम भी नहीं रहा, आधा भी नहीं रहा, महंगाई की वजह से। इतना महंगा हो चुका है सोना, अब क्या करेगा बंदा। नमस्कार, मेरा नाम है अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्र की टीम इस वक्त पूर्वी दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में है, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो आप चारों तरफ दिवाली की रौनक देख सकते हैं, लेकिन क्या ग्राहक दुकानों तक पहुंच रहे हैं, क्या खरीदारी हो रही है, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और साथ में बहुत इम्पॉर्टेंट जो चर्चा होगी वो सोना चांदी। जी हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सोने के भाव बढ़ रहे हैं, चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है दुकानदारों को, क्या दुकानदार खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। आइए पहले कुछ लोगों से बात करें। भाई, क्या माहौल है आजकल बाजार का? बहुत बढ़िया माहौल है भैया। अच्छा, काम बहुत अच्छा निकल रहा है, हाँ। क्योंकि थोड़ा सा अभी दिन में थोड़ा सा माहौल ठंडा है, शाम तक और भीड़ भाड़ हो जाएगी, अच्छा खासा रश हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन हम लोग तो कई सालों से आते हैं तो इस वक्त तो बहुत भीड़ होती थी, लेकिन इस बार ऐसी भीड़ नहीं दिख रही। वो थोड़ा भैया महंगाई का थोड़ा चक्कर हो जाता ना, तो अब थोड़ा सा होगा, देखते हैं ऊपर वाला जो करता है। चलो, आप ये क्या बेच रहे हो? ये बंदर बाहर भैया। अच्छा है। और बाकी जीन्स वगैरह हमारे पास, फ्लावर वगैरह भी हैं। तो सारा सामान ही खड़ा है? हमारा ये सारा यहाँ से वहाँ तक का। अच्छा, पर कस्टमर अभी थोड़ा कम दिख रहा है? कस्टमर तो एक भी नहीं है भैया, माल तो बहुत लगा हुआ है। देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। देखिए, ये एक हकीकत है, क्योंकि स्वतंत्र की टीम कई जगहों पे जा रही है, कई बाज़ारों पर जा रही है, पर इस तरह के लोग नहीं हैं। अरे भाई साहब, आप क्यों खामोश बैठे हुए हैं? क्या काम करते हैं आप? तो मेहंदी लगाने अभी आया नहीं कोई? अभी नहीं, इससे मैं काम निकलेगा संडे को। संडे को काम निकलेगा? अभी काम नहीं है। देखिए, कोई कह रहा है संडे को काम निकलेगा, कोई कह रहा है कि अभी काम नहीं है। पर इस तरह से आप देख सकते हैं, ये बाज़ार लगा हुआ है, ये बाज़ार बड़ा, और इनको बुला रहे हैं भाई, इनके देखते हैं ये क्या कर रहे हैं। आइए, कैसा चल रहा है बाज़ार? सर इस समय तो बाजार तो एकदम स्लो चल रहा है, क्योंकि यहाँ मार्केट में उसको एकदम सूना सूना सा हो सका, बैरियर हर जगह लग चुका है, इसलिए सारा एकदम सुनसान है। नहीं, इतना मार्केट भरा रहता है कि यहाँ जगह भी नहीं रहती सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मार्केट में पैर रखने की जगह नहीं होती है। आज सब लोग देखो कितने आराम से घूम रहे हैं। वैसे सर आप कहाँ से हो? वाले के पास चले जाना एक बार। हाँ, जाएंगे, सब जगह जाएंगे। आप कहाँ से हो सर? हम लोग दा स्वतंत्र टीवी से हैं। बहुत बढ़िया सर, देख लीजिए यहाँ पे हम बेच रहे हैं चद्दरें। मार्केट में पहली वाली बात नहीं है। कब से ये कब बढ़ेगा कुछ आइडिया नहीं है सर जी। अब तो जीएसटी भी कम हो गया है, जब भी कोई वाली बात नहीं है। बहुत स्लो है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती थी। आज देखो पूरी मार्केट ऐसे खाली पड़ी हुई है,
कम नहीं है आपकी बात। ये बात ना एकदम सही कह रहे हैं, क्योंकि हमारा भी काफ़ी वक्त गुजरा है, तो इस वक्त पे इस टाइम पर ये क्योंकि बड़ा सही टाइम है, ना गर्मी है ना सर्दी है ना शाम है ना रात है, तो इस टाइम सारा भर जाता है। अरे यहीं पर आते रहते हैं क्या? आते रहते तो मार्केट में कुछ मिल रहा है चंदा अंदा? ओ आनंद है ठाकुर जी की कृपा है। चलिए हाँ ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया आज ही बाबू जी यहाँ के। हाँ सही है, राधे चलिए, राधे। ठीक है। अब बताइए, ये देखिए ये सब नहीं बिक रहा भाई साहब, इस बारी दिवाली ऐसी है, ठंडी है इस बारी। अरे बड़े नाराज से दिख रहे हैं आप। और क्या क्या करें, नहीं जा रहा सामान? अब बिक रहा है, ऐसे ही बिक रहा है, बहुत कम है। हाँ जी बोलिए, एक पैकेट ठीक है। और पहले क्या होता था, ज्यादा बिकता था? पहले तो मारो मारी होती थी। तो मैम क्या दिवाली में लोग नहीं खरीद रहे इस बार? हम तो खरीद रहे हैं। देखा, ये तो खरीद रहे हैं भाई। खूब खरीद रहे, खूब बिक रहा है, खूब बिक रहा है, खूब बढ़िया है। हैप्पी दिवाली, बहुत बढ़िया है। नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, और बहुत। अभी दिख नहीं रहा था ग्राहक कुछ। ग्राहक आएगा, शाम को आता है, इस टाइम कहाँ आता है, आराम से निकलता है। हाँ बहुत बढ़िया है। चलिए ठीक है। हाँ सर, हम लोग ये पता कर रहे हैं कि कभी हम आते थे तो ये मार्केट में बहुत भीड़ होती थी, अभी क्या वजह आप समझ रहे हैं कि लोग कम आ रहे हैं, किस वजह से? भैया वैसे भी है ना, काम धंधा भी थोड़ा सा हल्का है। कल से परसों से पता चलेगा जरा काम के बारे में। अच्छा, हाँ कल परसों से सैटरडे संडे की हाँ वजह हाँ से? सैटरडे संडे लोग बाग इंतजार कर रहे हैं कि धनतेरस का। अच्छा, हाँ पर ये जो जीएसटी कम हुई है इसका फायदा इससे हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ भैया। तो क्या बात कर रहे ना जी कोई फायदा नहीं हुआ। हैं? अरे ये आप लोग खरीदारी करने हैं, कैसे घूमने आए हैं? खरीदारी करने आए हैं। ये दिवाली की खरीदारी शुरू हो गई हाँ है, जी हाँ जी। तो यहीं पर आते हैं इसी बाजार में? हाँ इन्हीं के पास आते हैं ज़्यादातर। तो सही देते हैं ये? बहुत अच्छे। पर अभी परेशान दिख रहे हैं कि काम धंधा नहीं- कस्टमर कम है, रश ज़्यादा है। अच्छा, कस्टमर कम है, रश ज्यादा है, मतलब Right. कि लोग घूमने आ रहे हैं, खरीदा। ज़्यादा आ रहे, गाड़ियाँ लेकर आ जाते हैं, कस्टमर कम है। चलिए देखिए, ये सब पता चलता है, बाकी सब लोग बैठे हैं लेकिन कस्टमर कहीं दिख नहीं रहा। क्या भाई, क्या चक्कर है? हाँ, लोग कैसे चल रही है मार्केट बाजार? मार्केट बिल्कुल डाउन है इस साल। ये केवल आपकी दुकान की बात कर रहे हैं कि पूरी नहीं, पूरी मार्केट की बात कर रहा हूँ। मार्केट डाउन चल रही है? बिल्कुल डाउन चल रही है। पर बातें जो टीवी वीवी में आ रही है तो कह रहे हैं कि टीवी एक दिखावा है, आप सामने देख लो, नहीं तो इसमें जगह रखने की। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए मायूसी सी तो है। फर्स्ट टाइम है सर यहाँ पे? हाँ, फर्स्ट टाइम आए मेरे ख्याल से। मेरा यहाँ पे बहुत आया था इधर लाल क्वार्टर, ये मंदिर, ये सब जगह जाते रहते, लेकिन मार्केट कवर करने पहली बार आया आपको हूँ। हमने पहली बार देखा है ना। हम बहुत पुराने यहाँ पे बेचने वाले। हाँ, पर मैं इधर ही एलपीएस में ही पढ़ा हुआ हूँ सारा अच्छा, चीज़ों का, अच्छा, सारा चीज़ों का। पर इस बार मार्केट आप कह रहे नहीं हैं- मार्केट बहुत अच्छी है, कोई ऐसी बात नहीं भैया। मार्केट थोड़ा में हाँ, सा सब कुछ थोड़ा सा रात की दुकानदारी ज़्यादा हो रही है भैया, और कोई बात अच्छा, नहीं। बाकी और एक हमारे प्रधान जी है, जरा इनसे मिल लो। अच्छा, इनका पारस भाई है ये। भैया एक सेकंड आ जाओ यार, भैया आ जाओ यार। चलिए भैया ठीक है। धंधा पारस धंधा नहीं है ना, जरा परेशान हो रहे सब ये। हैं, देखिए सब बाजार। हमारी ये कपड़े की शॉप है ये। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से भीड़ और मजमा होता है, जैसे बताया जा रहा है कि ट्रैफिक तो है, लोग तो हैं, लेकिन कस्टमर, असली कस्टमर अभी आ नहीं रहे। आपका चल रहा है सर सही ठीक ठाक? हाँ जी सर, चल रहा है। तो ये ऐसे ही लगा लेते परमिशन के साथ कि ऐसे ही सब? नहीं, ऐसे ही लगाते हैं यहाँ अच्छा, तो ट्रैफिक व्रैफिक नहीं रुकता इससे? तो। नहीं, अभी तो क्या नाम, पुलिस वालों ने बंद कर रखा है यहाँ पर। अच्छा, तो कितने की एक बेच रहे हो? 10 रुपए की? 50-60 50 रुपए। रुपए की लेते हैं लोग? हाँ जी, चलो ठीक है, 50, 80, 60। इस सब में जा रहा है। ठीक है। पर ये कब से तुम लगा रहे हो यहाँ पर? मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, हो गए 4-5 साल हो गए। 4-5 साल हो गए। पर इस बार जितना लोग कम दिख रहे हैं कि ज़्यादा दिख रहे हैं, क्या है ट्रेंड? पिछली साल से कम भीड़ है इस बार। पिछली साल से कम भीड़ है। चलिए देखिए, सब लोग यही बता रहे हैं कि पिछली साल से कम भीड़ है। तो आइए और भी लोगों से बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो हम यहाँ पर आए हैं वो कारण ये है कि भाई सोने चांदी की जो बातें चल रही हैं कि चांदी और सोना भी महंगा हो गया है, तो उसका क्या विकल्प, यानी कि चांदी और सोने की जगह के लोग कुछ और ले रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही वक्त के बाद में शादी ब्याह का माहौल भी आ जाएगा। तो ऐसे में सोना चांदी आसमान छू रहा है, तो एक आम आदमी, एक आम इंसान क्या करेगा इस बार शादी ब्याह में, इसको भी आइए जानते हैं। माता जी, ये फूलों की माला कितने की है ये?
20 रुपए की। तो अभी लोग आ रहे हैं, खरीद रहे हैं लोग कि नहीं आ रहे? लोग वे गए हैं अभी गंगा जी नहाने। गंगा जी नहाने गए? हाँ, गंगा नहाने गए हैं। वे आएंगे तब आके लेंगे। अच्छा, हाँ। नाराज लग रही है माता जी आप सबसे। नहीं बेटा, चाय नहीं मिली। अरे चाय भी नहीं है। चाय नहीं मिली तो परेशानी है? नहीं नहीं, कुछ परेशानी नहीं, बस फूल ऐसे ही मिल गए और कोई परेशानी नहीं तो पर अभी माला ज्यादा लोग खरीद नहीं रहे, आपको लग रहा है कि लोग हैं नहीं? है। नहीं बेटा, मार्केटिंग कम है अभी। हाँ, कम है। पहले ये से पोता पिछले है साल ना। के मुकाबले इस बारी बहुत कम है मार्केटिंग। ये मैंने गमलों की शॉप लगा रखी है, बहुत कम है। मतलब कि दिवाली में लोग घर सजाने के लिए ले जाते होंगे। हाँ हाँ, यस। पर अभी लेके नहीं जा रहे। अभी लेके नहीं जा रहे, बहुत कम है मार्केट। पहले इतने टाइम भीड़ लगी रहती थी यहाँ पे, इस बारी कुछ नहीं है, खाली है। ये तुम लोग सच बोल रहे हो कि कैमरे के सामने बस ऐसी बातें करने नहीं लगे? नहीं, सच बोल रहे हैं जी। हाँ, सच बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं है यहाँ खर पे, वरना इतने टाइम भीड़ लगी रहती थी। अब मेरे गमले सारे बिक जाते थे, इस बारी कुछ गिराक नहीं है। बेटा, हाँ जी। एक शिकायत आ रही है मुझ पे। हाँ, पुलिस वाले आते हैं ना, तो नो कहते हैं कि तुम कहाँ बैठे हो। अच्छा। अरे कहवे क्यों ना, नहीं नहीं, जो बात है वो कही है ना। कहाँ बैठे हो तुम। मन की मैं यहाँ नक्शे की जगह है, यहाँ बैठी हूँ। ये कोठी मेरे सामने बनी है, आपके सामने तो सब। तो बताओ मैं बुढ़े हाथ में कहाँ जाऊँ। ये मेरा पोता है। घबरा रहा है कि आप सच बोल रही हो तो ये घबरा रहा है। नहीं नहीं, घबराना यार। ऐसा ही है, कोई कहने लगे कि तुमने शिकायत करी है, और मेरे को ना ऐसे कुछ कहते ना ऐसा जो कुछ कहते ना कमेटी वाले कहते। मैं तुम्हें सच बताऊं, पर ये पुलिस थोड़ा कुछ लेने खाने के चक्कर में है, मैं तुम्हें साफ बता दूं। हाँ, हर तरह के लोग हैं, मजे अपने तो दुनिया देखी हुई है। बस बेटा, इतनी मैं शिकायत कर रही हूँ आपसे, और कुछ नहीं। बस पहले के मुकाबले काम बहुत कम है, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है, काम बहुत मंदा है। पर अब तो कह रहे हैं जीएसटी में कम कर दिया है, सब लोग निकल क्यों नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा, कुछ ग्राहक है ही नहीं, बस घूमने और खाने पीने के लिए घूम रहे हैं ये बस। सब जो लोग जा रहे हैं ये सब सिर्फ घूम रहे हैं, कोई हाँ जी, हाँ जी। मतलब कि शाम का टाइम हो गया, छुट्टी है, कसरत। मोल भाव कर रहे हैं, और ये हमारे चाचा हैं, इनसे पूछो। चलो ठीक है, देखिए सब लोग अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, तो आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि दिवाली के वक्त मार्केट का क्या है। पर ये हकीकत है कि इस वक्त ये भीड़ होती है पूरा। अभी जो अब ये रास्ता खुला हुआ दिख रहा है, ऐसा रास्ता होता नहीं था। पर जो लोग आ रहे हैं, जैसे दुकानदारों से बात हुई है, सब पूछ चाछ के चले जा रहे हैं जानकारी। लेकिन ख़रीदार, जो असली ख़रीदार है, जो पैसा खर्च करेगा जेब से निकाल के, जिसके लिए बजट कम किया गया है, जिसके लिए जीएसटी कम किया गया है, जिसके लिए उत्सव बचत मनाया जा रहा है, वो आदमी अभी बचत के ही मूड में है, पैसे जेब में ही रख रहा है, वो दुकानदारों तक पैसे नहीं पहुंच पा रहे। ऐसी रिपोर्ट अभी हम जब कृष्णा नगर की ये मेन मार्केट में आए हैं यहाँ पर पता चला है। आइए और चलते हैं। तो देखिए, आपने बाहर के बाज़ार तो देख लिया, लेकिन आज हम जो आपसे बात करने आए थे सोने चांदी का क्या स्थिति है, क्या है, तो आइए हम आपको लेके चलेंगे, एक ज्वेलर्स से बात कराएंगे। तो ये जगह जहाँ पर जो मैं आपको ले जा रहा हूँ ना, ये आम दिनों में और ख़ास करके ये सीज़न के वक्त में ये सब लोगों से भरी रहती थी। लेकिन अभी आप स्थिति देख सकते हैं, ग्राहक कहीं है नहीं। अरे भाई, यहाँ पे तो पहले बहुत ग्राहक होते थे। अब नहीं आ रहे? नहीं, देखिए यही कम आते हैं। अच्छा, महंगाई के मारे? महंगाई के मारे ही आते हैं। चलिए देखिए, ये सब पूरा भरा था, आप देख सकते हैं दुकानें हैं लेकिन कोई लोग नहीं है। आइए चलते हैं, ये पूरे देख लीजिए, मार्केट बनी हुई है, दुकानें बंद हैं, जो खुली हुई हुई हैं वहाँ पर भी कोई ग्राहक नहीं है। आइए यहीं पर वो ज्वेलर साहब हैं जिनसे हम लोग बात करेंगे, राजवीर ज्वेलर। और ये हम कृष्णा नगर में हैं। जो लोग दिल्ली से बाहर हैं और वो लोग ये समझ लें कि कृष्णा नगर मिनी कनॉट प्लेस, यानी कि जो सीपी दिल्ली का है उसका एक छोटा वर्जन माना जाता है, कहलाया जाता है। ईस्ट दिल्ली में जमुना पार में ये बड़ी शॉपिंग और ख़रीदारी की बहुत बड़ी बाज़ार है। ये सब देख सकते हैं बाहर, इस तरह के बोर्ड, दुकानें ये सब दिख जाएंगी, और ज़्यादातर सारी दुकानें आपको खाली दिखेंगी। कुछ इस तरह में लोग हैं, लेकिन दुकानदारों का कहना है ये ख़रीदारी नहीं कर रहे, पैसे नहीं निकाल रहे, पर देख कर चले जा रहे हैं। इधर देखिए, ये सड़क देखिए पूरी भरी रहती है। ये सड़क भी आपको ऐसे ही खाली दिख रही है, लोग सिर्फ घूमते हुए दिख रहे हैं। अब बचत उत्सव किसके लिए हो रहा है ये समझना बड़ा
मुश्किल हो रहा है। लेकिन सोने चांदी की क्या स्थिति है, यहाँ पर क्या खरीदारी है, आइए समझते हैं। नमस्कार भाई साहब, भाई साहब क्या हाल है? कैसे हैं? आपसे बड़े फ़ोन पर बात हुई और आपका हमने वो स्टेटस देखा। स्टेटस में क्या लिखा आपने, बड़ी ज़बरदस्त चीज़। अब बताइए आप क्या लिखा है, आप बताइए। चलिए देखिए, हम बात कर रहे थे कि सोना चांदी के लिए तो हमें पता चला, इनका पता चला, तो हमने सोचा कि इनसे बात करें। अब इनसे बात करने के लिए जब हमने व्हाट्सअप देखा तो इनका बड़ा अच्छा स्टेटस मुझे लगा, तो मैंने इन्हें तुरंत फ़ोन किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने लिखा क्या है। अब उसकी गहराई समझिएगा, अब इन्होंने गहराई में सोच के लिखा है या ऐसे ही लिख दिया है। तो अजय साहब हैं ये। अजय साहब लिखते हैं, सुनिए, बड़ी गहरी बात लिखी है आज के वक्त में, पर सरकार नाराज़ ना हो जाए आपसे। हाँ, कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब ख़त्म हो जाता है। सर ये चांदी की बात है शायद। तो अजय साहब को माइक दोगे कि इसी से बात कर लें? हाँ, तो अजय साहब, मतलब कि हमारा बचपन इसी जगह पे गुजरा हुआ है, हमारे दोस्त भी थे, तो ये इस टाइम पे ये बाज़ार में बड़ी रौनक होती थी, बड़ी भीड़ होती थी। लेकिन आज हम आए, हमने सोचा कि यहाँ की रिकॉर्डिंग रिपोर्ट की जाए, तो बड़ी मायूसी और बड़ी खालीपन है। क्या वजह है आप मान रहे हैं? एक्चुअली एक तो महंगाई बहुत हो चुकी है, ठीक है, जो सबसे बड़ा असर है वो महंगाई का ही है। और इस टाइम पब्लिक पे पैसा नहीं है, ठीक है। आप किसी भी ज्वेलरी में भी चले जाओगे, सिर्फ 2-4 दिन की चांदनी है, उसके बाद ख़त्म है। फिर वो खाली ही मिलेगा आपको 2-4 दिन बाद। दिवाली के बाद आप कभी राउंड लगाओगे इधर तो कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जो आपको 2-4 10 50 100 लोग जो दिख भी रहे हैं मार्केट में, ये भी दिवाली के बाद नहीं दिखेंगे, ठीक है, इतने भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि लोगों को इस टाइम पैसा ही नहीं है, मेन बात है। और महंगाई बहुत हो चुकी है, इस वजह से पब्लिक, तो इस टाइम यहाँ पे आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। दिवाली में लाल क्वार्टर में आप पैर नहीं रख सकते थे इस टाइम। और आप देखो 2 व्हीलर आराम से जा रहा है यहाँ से। 2 व्हीलर तो हफ्ता भर पहले ही बंद हो जाता था, यहाँ पे निकल ही नहीं सकता था इधर। अब आप देखो 2 व्हीलर आराम से जा रहे हैं, रेडी आराम से जा रही है, पब्लिक आराम से चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइम पब्लिक भी परेशान है बहुत। सर मतलब कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपकी शॉप में भी हम लोग आए तो काफ़ी कस्टमर रहते थे। लेकिन आज देखो भाई, आप दिखाओ कैमरे से, पूरी शॉप क्या, ये पूरी मार्केट ही आपकी खाली मार्केट है। हाँ, आप देखो तो बिल्कुल सुनसान है, क्या करेंगे इस टाइम, थोड़ा पब्लिक परेशान है परेशान है। सर अब आप जिस बिजनेस, जिस व्यापार में है, उसकी क्या स्थिति है ये बताइए। ये लोग तो और परेशान है। अच्छा, ज्वेलर लाइन तो और ज़्यादा परेशान है, क्योंकि ज्वेलर गोल्ड के और सिल्वर के रेट इतने बढ़ चुके हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है इस टाइम। जो मिडल मैन था वो तो आउट हो गया इससे, ठीक है। जो अपर क्लास था वो ही ले सकता है इसको, जो मिडल मैन है वो तो आउट हो। आप लगा लो गोल्ड इस टाइम 1,34,000 रुपये करीब है, कौन लेगा? आप लगाओ 2 ग्राम की अंगूठी जो उस टाइम होगी 1,34,000, लगभग 27,000 क्रॉस करेगी 2 ग्राम की अंगूठी। हाँ, क्या लेगा कोई, ठीक है। और चांदी, अब चांदी पे आ जाओ आप। चांदी तो थोड़ा सहारा था लोगों के लिए, ठीक है, गरीब आदमी का था ना। अब जो चांदी है वो लगभग इस टाइम 1,90-95 2 लाख रुपए चल रही है, ठीक है। तो आपकी जो चांदी की भी चेन है, जो पहले पिछले साल जो 10 ग्राम की चेन हमें लगभग आप समझो 1,000 रुपये के 800-1,000 रुपये के आसपास मिल जाती थी, आज वो भी 2,000 क्रॉस है, ठीक है। तो वो चांदी भी हाथ से गई लोगों के, इतना बुरा हाल हो चुका है सिर्फ महंगाई की वजह से। इतना रेट बढ़ चुका है, लोग क्या करें, क्या लेंगे? देखिए देश में ना, जैसे पता है कि अलग इनकम ग्रुप के लोग होते हैं, पर जैसे जो गरीब और आम आदमी, सर जिसकी बात कर रहे हैं कि किसी का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ, कुछ हुआ, तो चांदी के कड़े दे दिए जाते थे। तो अब वो कड़ा छोटा सा कितना, 1,500-2,000 से कम नहीं है इस टाइम, सर कम नहीं है, नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ, अब इस टाइम हमारा जो धनतेरस पे चांदी का सिल्वर कॉइन बिकता था, जो पिछले साल आराम से 1,200 का बिका है और खूब बिका है। आज के टाइम में वही कॉइन वो 23-24-2500 रुपये का है, क्या लेगा कोई? सर एक चीज़ ये समझाइए, क्योंकि ना दर्शकों को जो लोग समझते नहीं है वो ये समझते हैं कि रेट बढ़ रहे हैं तो उससे दुकानदारों का बड़ा फ़ायदा है। दुकानदार का कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि रेट कम होंगे तो दुकानदार पे काम रहेगा, ये गलत समझते हैं लोग। अच्छा। वो दुकानदार कभी कोई नहीं चाहेगा कि रेट बढ़े, वो चाहेगा काम हो उस पर। वो क्यों चाहेगा रेट बढ़े? बल्कि वो तो चाहेगा ना कि कम हो रेट,
ताकि लोगों पे काम रहे। महंगाई जब बढ़ेगी तो उसका काम माल भी तो कम बिकेगा, हैं? महंगाई बढ़ जाए कोई बात नहीं, फिर एक दिन वही चीज़ अपनी चीज़ें तो बेच के खाएगा वो, जब बिकेगा नहीं तो जो स्टॉक है वो ख़त्म कर देगा एक दिन। मेरे पास जब काम नहीं होगा तो मैं अपनी चीज़ें तो बेचना शुरू करूँगा, एक दिन तो आएगा तो मैं भी दी एंड कर दूंगा, हैं? उससे अच्छा तो काम होगा, ताकि मैं काम तो करूँगा, व्यापार करूँगा, लेन देन करूँगा। मेरे से कितने लोग जुड़े हुए हैं, मेरे से सप्लायर जुड़ा होगा, मेरे से कारीगर जुड़ा होगा, सब लोग जुड़े होंगे। जब कोई जुड़ा ही नहीं होगा तो मैं एक दिन अपना बेचना शुरू कर दूंगा, एक दिन मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा। तो ये तो बड़ी दर्दनाक और बड़ी बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहानी बड़े मीडिया इंस्टीट्यूट में नहीं बताई जाती। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं पता लोगों को। और इस टाइम लगभग हर ज्वेलर परेशान है, बिल्कुल परेशान है। चाहे बोले ना बोले वो बात अलग है, मतलब कि कोई कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है बात अलग है, पर आप जनरल व्यू अगर आप पूछोगे तो परेशान है। सर अब ये बात होगी ना तो फिर एक सवाल और उठेगा, उस सवाल का आपको जवाब ईमानदारी से देना होगा, क्योंकि भाई देश में प्रदेश में हमारे 26 साल के बाद भाजपा आई है, और जैसे आप व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग कहा जाता है कि भाजपा को ही समर्थन ज़्यादातर करते हैं, ऐसा सच है। पर ऐसा हो रहा है तो सरकार की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला है? सरकार की तरफ से आश्वासन ये है कि सरकार तो क्या स्टेप तो उठा रही है, पर वो नहीं है जैसे हम लोग चाहते हैं कि एकदम हो जाए, तो वो तो नहीं हो सकता। सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है, और हमें चाहिए कि एकदम चाहिए रिजल्ट, तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। ये भी एकदम समझ लो आपकी फूला हुआ गुब्बारा है जो कभी तो फूटेगा रेट का, ठीक है, कभी तो डाउन आएगा, इसी आस में बैठे हैं सब लोग। सर ये बताइए, कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कस्टमर्स कभी ऐसे हो जाता है कि मैंने आपको फ़ोन कर दिया कि भाई अजय जी ये बुक कर दो, मैं ले लूँगा 2 दिन के बाद, तो अभी ये ऐसा पॉसिबल? इस टाइम कुछ ऐसा कुछ नहीं है। पहले होता था जब रेट कम होते थे तो जो ज्वेलर भी होते थे हमारे भी आगे, हम जिससे लेन देन करते हैं हम भी रेट बुक करते थे। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर 10-5 मिनट बाद रेट चेंज हो जाते हैं। आपने क्या रेट पे बुक किया, आगे क्या रेट हो रहा है, कल परसों 1 घंटे बाद, इसलिए सारे ज्वेलर ने सबने मना कर दिया, कोई रेट बुक नहीं हो रहा इस टाइम। जब आप सामान लोगे उसी टाइम का रेट है, बात का और पहले का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, मतलब कि ये चीज़ को इस तरह से समझें कि जैसे अगर आज ये 100 रुपये की चीज़ है और मैंने बुक करा दिया कि अजय जी ये 100 रुपये में बुक कर दीजिए, मैं 2 दिन के बाद माल उठा लूँगा, तो आपको पहले पूरी पेमेंट देनी पड़ेगी। अच्छा, रेट कोई बुक नहीं होगा। ओके, मतलब कि मुझे ये खरीदना ही पड़ेगा, पैसा पूरा हाँ, देना पूरा देना पड़ेगा आपको। अब पहले तरह नहीं रहा अब। अच्छा, एक्चुअली रेट इतना फ्लक्चुएट हो रहे हैं, रोज 1000, 2000, 5000, तो ज्वेलर को बहुत नुकसान है इसमें। हर चीज़ में अगर ज्वेलर अगर रेट बुक करेगा तो आज के जो चीज़ है वो कल परसों 1 हफ्ते बाद किस रेट पे देगा, आप कुछ सोचो। अगर मैं आज से 20 दिन पहले अगर मैंने कोई ज्वेलरी बुक करी, ऑर्डर बुक किया किसी कस्टमर का, और वो मैंने किया सपोज करो आप 1,20,000 रुपये में, ठीक है, वो आज 1,34,000 रुपये रेट है, तो मैं उसको कहाँ से पूरा कर पाऊँगा? मैं तो उसको घर से दूंगा कस्टमर को। इसलिए वो सब जो पहले चलता है वो सब खत्म हो चुका है। अब तो ये है कि डोज का है, आप आज लो आज ही दो, बात का कोई सीन नहीं है। सर एक ये बताइए, आप इतने अनुभवी हैं और इसी बिजनेस में हैं, तो आपने कितना टाइम हो गया आपका इस करियर इस लाइन में? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स हो गए आपको, तो 25 ईयर्स में ऐसी स्थिति पहले भी कभी आई है क्या? नहीं, पहले ऐसे नहीं आया, पहला ऐसा नहीं हुआ। जो भी था जैसे मद्दा और तेज़ काम चलता रहता है, पर अब की वो बहुत मद्दा भी बहुत लंबा खिंच गया। हाँ, पहले होता था 2-4 महीने, बंदा कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है, चलो वो हर बिज़नेस में होता है। हाँ बिल्कुल, हर बिज़नेस में तो कभी तेज़ी है कभी मद्दा है, पर इस टाइम ज्वेलरी लाइन में मद्दा ही मद्दा है, तेज़ी नहीं है। जब से रेट बढ़ गए ना, बहुत फ़र्क पड़ गया बिज़नेस में। और इस टाइम तो कस्टमर होने चाहिए। हाँ बिल्कुल, आप देखो, अभी कहता हूँ ना, अभी कल धनतेरस है, हैं, 1 दिन बाद दिवाली है, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो आपकी एसोसिएशंस होगी, वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस स्थिति से निकला जाए, कैसे संभाला जाए? एसोसिएशन भी यही कर सकते हैं, जैसे अब जब तक रेट कम नहीं होगा, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। हमें तो रेट, हमारे को तो जो बाहर से जैसे गवर्नमेंट के हिसाब से रेट आते हैं, जो रेट खुलते हैं, हमें उस हिसाब से चलना है। हमारा कोई कपड़ा थोड़ी ना काम कि हम 10, 5, 20 रुपये सस्ता भी बेच दें, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता हमारे साथ। सस्ता बेचेंगे नुकसान है, इसलिए हम लोगों को मार्केट के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। जब रेट कम होंगे
तो शायद हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। पर अभी कोई उम्मीद दिख रही है रेट कम होने की? देखो कहते नहीं दिवाली के बाद कुछ करेक्शन होगी। तो इस बार दिवाली में महालक्ष्मी लक्ष्मी आएंगी, फिर कैसे होगा? देखो उम्मीद तो है उम्मीद तो है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। अच्छा, कुछ विकल्प है आम आदमी, जैसे कि अब शादी ब्याह भी आने वाली है, इतने महंगे में जेवर खरीदना एक आम आदमी के लिए तो बाहर है, तो कुछ ऑप्शंस आप लोगों ने ढूंढे हैं किस तरह से कि ऑप्शंस में ये कि जैसे पहले जो आदमी, जैसे जो कस्टमर था पहले 100 ग्राम की एवरेज ज्वेलरी चढ़ाता था, अब वो 50 ग्राम पे आ चुका है क्योंकि उसकी पैसा बढ़ चुका है, ठीक है, और वेट में जो कम आ चुका है वो। अब आगे तो या 1 ग्राम ज्वेलरी चल रही है आगे, पर उसका भी कुछ कंफर्मेशन है कि कैसा आगे उसका फ्यूचर रहेगा। गोल्ड है, बिल्कुल ठीक है ना, उसको उस पर लोगों को भरोसा भी है। 1 ग्राम ज्वेलरी में तो सिर्फ आपने बोल दिया, कुछ कह नहीं सकते उसका, जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे ना। पर हमारा जैसे हम जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ पर तो बड़ा कहा जाता है कि बेटी कितना गहना लाई सोना लाई। गोल्ड तो गोल्ड, अब देखो ना, अब इतना महंगा हो गया, लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो आधी रह गई है। जो आदमी जो 100-150 ग्राम चढ़ाते थे शादियों में, अब वो 50 ग्राम भी नहीं रहा, आधा भी नहीं रहा, महंगाई की वजह से। इतना महंगा हो चुका है सोना, अब क्या करेगा बंदा? सभी के साथ है लगभग। सभी के साथ। और आपको अभी नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दीजिए दर्शकों के लिए, पर जैसे आपकी दुकान और इन सब में तो है, पर अचानक से आपके पास भी क्या पता फ़ोन आने लगे हो, मैसेज आने के, गोल्ड लोन बहुत उसके एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गए, इसके पीछे कुछ समझ में आ रहा है क्या खेल है? एक्चुअली गोल्ड लोन का मतलब ये है कि जैसे कंपनियां अपने गोल्ड ले लेती हैं आपका, उसके बाद इंटरेस्ट में दे आपको पैसा दे देती हैं। जो बेचारे हैं जो वापस दे देते हैं पैसा, वो तो निकल जाते हैं। जो बेचारे नहीं दे पाते उनका गोल्ड चला गया। कोई ऐसे भी हैं जिनका गोल्ड चला भी जाता है, जो नहीं दे पाते फंस गए वो। मतलब कि एक तरह से काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो इंसान के घर में जो गोल्ड है तो वो लोन के चक्कर में अपना गोल्ड रखवा, वो भी चला। जी बेचारे पे वो भी चला, अगर वो पैसा अगर नहीं दे पाया तो वो गया। सर ये बताइए, चलते चलते एक सवाल है, आप ही से पूछ लें, ये जब स्टोरी बनेगी चलेगी तो इसकी हेडिंग हम लोग क्या डालें? मैं क्या बताऊँ इसमें, आप ये लिख सकते हैं मतलब कि ज्वेलरी बाजार पे डालें कि आम पे डालें, किस पे डालें, क्या लिखें, क्या कि लोग समझ ही नहीं पा रहा कि क्या अचानक से वो रेट बढ़ने लगे, फिर चांदी के बढ़ने लगे, चांदी के बढ़ने फिर 2 लगे। लाख पहुंच गया, 3, हर एक्सपर्ट सब फेल हैं। सब फेल हैं, कुछ नहीं कह सकते अब। कुछ नहीं कह सकते, आप कल का नहीं कह सकते कल क्या रेट होगा, क्या रेट होगा। रोज 1000, 2000, 3000 बढ़ रहा है, और इसलिए तो सबने ऑर्डर लेने कैंसिल कर दिए। रेट फिक्स नहीं है किसी चीज़ का, अब आप जब आओगे तब के तब देखा जाएगा। चलिए देखिए, रेट कम हो और अजय भाई जैसे और ज्वेलरों का काम चले, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन अभी जो स्थिति दिख रही है वो बड़ी अफसोसजनक दिख रही है, क्योंकि त्यौहार है, त्यौहार में हर इंसान चाहता है कि इस दिवाली हमारे घर लक्ष्मी आए, काम आए, पैसा आए, इसकी पूजा की जाती है, पाठ किया जाता है, दुआएं की जाती हैं, प्रार्थना की जाती है। तो हम भी ये प्रार्थना करेंगे कि बाज़ारों में रौनक फिर से लौटे और अजय जी जैसे जितने भी लोग हैं यहाँ पर केवल एक रिपोर्टर न्यूज़ लेने ना आए, लोग भी आएँ, ग्राहक भी आएँ जो सामान को ख़रीदें। बिल्कुल बिल्कुल, हर ज्वेलर यही चाहता है उस पर कस्टमर है। जो जैसे इस टाइम आज का बाज़ार का हाल है, ज्वेलर परेशान है। ये देखिए, अजय जी ने बताया कि ज्वेलर परेशान है। ऐसे ही देखिए, अब एक बार फिर दिखाई बात होगी, जैसे हमने आपसे बाकी लोगों से बताया, ये पूरा बाज़ार आप देख सकते हैं बंद सा है, कोई है नहीं। बाहर की सड़कें भी, ये सड़कें हमें आपको बता दूं क्योंकि हमारा वक्त यहाँ पे गुजरा है, ये पूरे भरा रहता था, ठस ठस के लोग चलते थे, अब खाली। देखिए स्कूटर भी जा रहा है, ये स्कूटर नहीं आ पाते थे, पहले नहीं जा पाते थे, लेकिन अब सब आ रहा है। और ये कृष्णा नगर है। कृष्णा नगर जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अजय भाई एक चीज़ और बता दीजिए, ये कृष्णा नगर मार्केट मिनी कनॉट प्लेस कहा जाता है इसको, है ना, इसके लोग खरीदारी करने के लिए बिल्कुल बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ, और इसको मिनी कनॉट प्लेस ही कहा जाता है। इस टाइम तो आपको पैर भी रखने की जगह नहीं मिलती यहाँ पे। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं। और अभी आप ये स्थिति दिखा सकते हैं। तो हमने सोचा कि दिवाली आने वाली है, धनतेरस आने वाला है, और बड़ी बड़ी जगहों की बात की जा रही है सोना चांदी के, लेकिन अजय जी जैसे जो ज्वेलर्स हैं, जो छोटे ज्वेलर्स हैं, जो छोटी दुकानें, उनकी क्या हालत है, ग्राहक नहीं है, परेशान हैं, उन्होंने ये साफ साफ कहा है।
कौन इनकी परेशानी दूर होगा, कब इनकी परेशानी दूर होगी, अभी किसी के पास कोई खबर नहीं है। जब भी खबर आएगी आपको दास स्वतंत्र पे सबसे पहले बताई जाएगी। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी बाज़ार में। तब तक के लिए नमस्कार।